नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube चैनल BRK कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RBSC का जो 19वां लेसन है जैव विविधता एवं इसके संरक्षण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RBSC के एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस बार जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, चेंज हो गया है। तो उसके कारण हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 और 6। उसके अलावा क्या है कि इस बार ABC का पैटर्न दिया है। मतलब पहले हमारे क्या आते थे, अथवा में 2 क्वेश्चन आते A और B, लेकिन इस बार क्या कर दिया, C और कर दिया कि जिसको A आए वो A कर सकता है या B कर सकता है या C कर सकता है। तो ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। जो बच्चा इस बार 60% था, पहले जो 60% की तैयारी कर रहा था, वो इस बार 85 क्रॉस कर सकता है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और BRK के साथ अपने एग्जाम को और अच्छे बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो 19वां लेसन है जैव विविधता, इससे हमारे पास छोटे ऑप्शनल क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वो है जैव विविधता तप्त स्थल से। जैव विविधता तप्त स्थल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। अब यहां से जो ऑप्शनल क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं वो देखिए। सबसे पहला आ रहा है कि जैव विविधता तप्त स्थल की अवधारणा किसने दी थी। तो जैव विविधता तप्त स्थल की अवधारणा किसने दी थी, नॉर्मन मेयर्स ने। किसने दी थी, नॉर्मन मेयर्स ने। कब दी थी, तो 1988 में उन्होंने जैव विविधता तप्त स्थल की अवधारणा दी। दूसरा यहां से क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर वैसे तो 2 हो गए हैं कि जैव विविधता तप्त स्थल की अवधारणा किसने दी और कब दी। अब देखिए, यहां से जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि वर्तमान में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल है। तो वर्तमान में विश्व में कितने जैव विविधता तप्त स्थल है, 34 जैव विविधता तप्त स्थल है। अब हम बात करते हैं, यहां से विश्व को लेकर 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। तो देखिए, भारत में जैव विविधता तप्त स्थल कितने हैं, 3 हैं। मेरी लाइन पे गौर कीजिएगा, भारत में जैव विविधता तप्त स्थल कितने हैं, 3, जिनमें से 2 तो पूर्ण रूप से भारत में है, जो पूर्वी हिमालय और जो पश्चिमी घाट है वो पूर्ण रूप से किसमें है, भारत में है। जबकि एक आंशिक रूप से इंडो बर्मा जो है वो क्या है, आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा सा हिस्सा क्या है, भारत में आता है। तो भारत में जैव विविधता तप्त स्थल कितने हैं, 3। अगर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ सकता है कि भारत में पूर्ण रूप से जैव विविधता तप्त स्थल कितने हैं, तो कितने आएंगे, 2। और आंशिक रूप से कितने हैं, तो 1। लेकिन अगर ये पूछ ले कि भारत में जैव विविधता तप्त स्थल कितने हैं, तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। ये हमारे यहां से ऑप्शनल जो क्वेश्चन है वो हो रहे हैं। उसके अलावा देखिए, ये जो थे वो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन थे। अब यहां से बात करते हैं हम एक एक नंबर की कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बताते चलेंगे और साथ में उनके आंसर जो है वो भी क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक या पुस्तक, तो रेड डाटा पुस्तक IUCN का पूरा नाम। सबसे पहले ये 2 चीजें क्लियर कर लेते हैं। IUCN क्या है कि पूरे विश्व के जितने भी देश थे उन्होंने जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका क्या नाम है, IUCN। IUCN का पूरा नाम आता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पर आप नेचर तक भी कर सकते हो। एक बार फिर से सुनिए, इंटरनेशनल, I से हो गया इंटरनेशनल, U से हो गया यूनियन, फॉर, C से हो गया कंजर्वेशन ऑफ, N से हो गया
नेचर। तो IUCN का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब यहां से आता है रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो जो IUCN संस्था है उन्होंने क्या किया, जितने भी संकटापन्न प्रजातियां हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाया और उसे जिस पुस्तक में लिखा वो क्या कहलाती है? रेड डाटा बुक। तो वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम? रेड डाटा पुस्तक। ये जो है उस हमारे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा यहां से कौन कौन से आ सकते हैं? विलुप्त प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां। तो देखिए विलुप्त प्रजातियां क्या होती है कि वे प्रजातियां जो विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती है क्या कहलाती है? विलुप्त प्रजातियां। जैसे कि हमने सुना है पहले के जमाने में क्या होते थे? डायनासोर होते थे। वो होते थे लेकिन आज के टाइम पे नहीं होते हैं। तो विलुप्त प्रजातियां क्या हो गई कि वे प्रजातियां जो पूरे विश्व में कहीं पर भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती है क्या कहलाएगी? विलुप्त प्रजातियां। दूसरी जो प्रजातियां आती है वो कौन सी आती है? संकटग्रस्त प्रजातियां। दूसरी कौन सी है? संकटग्रस्त प्रजातियां। तो देखिए संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी होती है कि वे प्रजातियां जिनका अगर हमने संरक्षण नहीं किया तो आने वाले समय में क्या हो जाएगी? वो विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो सकती है। वो क्या कहलाएगी? संकटग्रस्त प्रजातियां। जैसे कि बाघ, चीता, ये सब जो है वो क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों में आते हैं। तीसरा जो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट यानी तीसरा जो टॉपिक आ रहा है वो है अति संवेदनशील प्रजातियां। तीसरा कौन सा है? अति संवेदनशील प्रजातियां। तो देखिए वे प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है, वे प्रजातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है और अगर इनका संरक्षण नहीं किया तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त हो जाएगी, मतलब इनका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। वो क्या कहलाती है? अति संवेदनशील प्रजातियां। उसके अलावा जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है? 5 प्रकार की प्रजातियां थी जिसमें से मैंने विलुप्त प्रजातियां पढ़ा दिया, संकटग्रस्त प्रजातियां, अति संवेदनशील। फोर्थ नंबर पे है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां होती है वे प्रजातियां जो किसी गिने चुने क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर इसके वर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो वे प्रजातियां जो किसी दुर्लभ क्षेत्र में पाई जाती है क्या कहलाती है? दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां कहां पर पाई जाएगी? दुर्लभ क्षेत्र में। वो क्या कहलाती है? दुर्लभ प्रजातियां। जैसे कि गेंडा जो है वो क्या है? दुर्लभ प्रजाति का एक उदाहरण है। और जो लास्ट हमारे यहां से आता है वो क्या है? अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। यानी वे प्रजातियां, अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां क्या होता है कि वे प्रजातियां जिनकी अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो क्या कहलाती है? अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। जैसे कि रामायण में एक औषधि का जिक्र किया गया है, कौन सी? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी कहा जाता है कि हिमालय पहाड़ पे मिलती है, लेकिन कहां पर मिलती है इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस टाइप की जो प्रजातियां हैं वो कहां पर आएगी? अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। अब देखिए यहां से जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नोट कीजिए मेरी बात को, एग्जाम में ये जो 2 क्वेश्चन बता रहा हूं उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहला है मेंढकों की टांग का भारत पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करके दे सकते हैं।
कि जो मेंढकों की टांग है उनका भारत की जैव विविधता पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, या मेंढकों के निर्यात से भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहां पर क्वेश्चन डाल देता हूं। तो मेंढकों की टांग, आगे क्वेश्चन मार्क, मेंढकों की टांग का भारत पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए इस चीज को समझिए, जो यूरोपीय देश है उनमें खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, मेंढकों की टांग का उपयोग किया जाता है। और भारत और एशिया समेत कई देश जो है वो क्या करते हैं, इसका निर्यात करते हैं, मतलब इसे बेचते हैं। सन 1983 में भारत ने 3650 मीट्रिक टन मेंढकों की टांगों का निर्यात किया, जिसके कारण जंगलों में मेंढकों की संख्या में कमी हो गई और ऐसे जीव जिन्हें मेंढक खाते हैं उनकी संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। स्थिति को देखते हुए 1 अप्रैल 1987 को भारतीय सरकार ने क्या कर दिया, मेंढकों के व्यापार पर रोक लगा दी। अब यहां से देखिए काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, काफी सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मेन चीज लिखना भूल जाते हैं। वो कहां तक लिखेंगे कि यूरोपीय देशों में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए मेंढकों की टांगों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और इसीलिए भारत समेत कई एशियाई देश जो है इसका निर्यात करते हैं। और 1983 में 3650 मीट्रिक टन टांगों का जो निर्यात था वो भारत ने किया था। अब यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करते हैं, वो कट कर देते हैं और सीधा ही लिख देते हैं 1 अप्रैल 1987 को भारत सरकार ने रोक लगा दी। अरे भाई क्यों रोक लगा दी, अगर भारत को इस चीज से फायदा हो रहा है तो वो क्यों रोक लगाएंगे। ये तो वो बात हो गई कि मेरे पास एक गाड़ी है, अचानक से मैंने उसे बेच दी। क्यों बेची, अगर जाहिर सी बात है वो कुछ काम मांग रही होगी, उस पर खर्चा होगा तभी तो होगा ना, उससे हमें को नुकसान हो रहा होगा। तो देखिए यहां से सबसे बड़ी चीज है कि आपको लिखना पड़ेगा कि जो जंगलों में मेंढकों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई, और ऐसे कीट जिनको मेंढक खाते उनकी संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसलिए क्या किया भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1987 को रोक लगा दी थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आ सकता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, देखिए विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, या फिर इसको क्वेश्चन दे सकते हैं कि विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से भारत की जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर यहां से टॉपिक को कंफ्यूज करने के लिए वाटर लिली, या फिर क्या बोल सकते हैं, जलकुंभी। तो देखिए ये क्या है कि ये जो अपने सुंदर जामुनी फूलों के कारण भारत में आई थी, लेकिन ये क्या हो गई, अब भारत के धीरे धीरे जलाशयों में फैलनी स्टार्ट हो गई। और इससे हानियां क्या है कि ये पूरे जलाशय में फैलकर जो सूरज का प्रकाश है उससे आने से रोकती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या करती है कि जल की जो सारी की सारी O2 है, लगभग O2 क्या करती है, खींच लेती है, जिसके कारण जो जलीय जीव है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहां से विदेशी प्रजातियों के आक्रमण या विदेशी प्रजातियों के आगमन से भारत की जैव विविधता पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, या फिर वाटर लिली। ये अब देखिए यहां से हमारे इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अलावा अगर यहां से जो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ 3 टॉपिक है। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का संरक्षण और जैव विविधता पर संकट। तो सबसे पहले देखिए जैव विविधता का महत्व, यहां पर इसको आप एक स्टोरी के थ्रू समझिए। ये जो तीनों टॉपिक है इसको क्या है, आप एक स्टोरी की तरह समझने का प्रयास कीजिए। इस स्टोरी को अगर आपने याद कर लिया तो आपके तीनों क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक राजू नाम का लड़का था
जो क्या करता था, जंगलों से पेड़ पौधे, लकड़ियां, औषधियां, ये सब क्या करता था, लाता और बेचता था। यहां पर चीज नोटिस कीजिए कि एक राजू नाम का लड़का था जो जंगलों से पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, औषधियां, लकड़ियां, फल फूल, ये सब का लाकर क्या करता था, बेचता था और अपने जीवन का क्या कर रहा था, निर्वहन कर रहा था। तो यहां से सबसे पहले महत्व की बात हो गई। अब देखिए उस दिन में क्या हुआ, उस जंगल में अचानक एक आनंद नाम का लड़का आ जाता है। अब उस जंगल में क्या होता है, अचानक एक दिन आनंद नाम का लड़का आ जाता है। जब उसे इस चीज का पता चलता है, अब आनंद जो था वो एक नंबर का लालची था। उसने क्या किया कि इस चीज को बहुत ज्यादा काटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ कि उसने क्या कर दिया, पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया, जंगली जीवों को मारना स्टार्ट कर दिया और उसके अलावा जंगलों को उसने क्या कर दिया, हानि पहुंचानी स्टार्ट कर दी। तो राजू जो नाम का लड़का था उसने क्या किया, आनंद जो है, आनंद से जंगल को बचाने के लिए गवर्नमेंट से क्या की, अपील की। गवर्नमेंट से क्या की, अपील की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जंगल था उसको सुरक्षित बना दिया। उसके साथ ही साथ क्या कर दिया, यहां पर रूल लगा दिया कि अगर कोई जीव जंतु या फिर कोई इंसान जीव जंतु को मारता है या पेड़ पौधों को मारता है तो उस पर क्या होंगे, केस बन सकते हैं या फिर उसको जेल हो सकती है। अब देखिए हमारे यहां से जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी वो कैसे कवर होगी। जैव विविधता का महत्व है, तो जैव विविधता से हमें क्या फायदा होता है, हमें वैसे तो एग्जाम में आप जो बुक है उसमें बहुत टॉपिक वाइज चल रखा है, लेकिन यहां पर अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो एग्जाम से हमें क्या मिलते हैं, पेड़ पौधे, मतलब सॉरी जैव विविधता से हमें क्या मिलते हैं, जैव विविधता का महत्व है तो यहां से हमें फल फूल मिलता है, इमारती लकड़ियां मिलती है, औषधियां मिलती है और उसके अलावा क्या मिलता है, बहुत सारी और चीजें मिलती है जैसे कि गोंद हो गया या फिर सब्जियां वगैरह। तो इसको आपको बड़ा करके लिखना है। दूसरा आता है संकट। अब देखिए संकट, जैव विविधता आज क्या है कि महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो लोग क्या करने लग गए, अपने लालच के लिए पेड़ों को काटने लग गए या फिर क्या करने लग गए, जीवों को मारने लग गए। तो उसके कारण क्या है, इस पे संकट आ रहा है। और तीसरा है इसका संरक्षण। तो संरक्षण 2 प्रकार से होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिसके बारे में मेरी जो वीडियो है उसमें आपको पूरा तरीके से बताया हुआ है। तो यहाँ पर इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा एग्जाम में बाहर से कहीं से और क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को देखिए और हमारा चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और उसके साथ ही जो हम आरबीएससी के एग्जाम आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये तो पता होता है कि पेपर में क्या करना है लेकिन कैसे करना है, यानी आरबीएससी का जो एग्जाम है वो कैसे लिखना होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आरबीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें और उसके साथ ही साथ पेपर लिखे कैसे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, उनके लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत ज्यादा गलत होता है और उसके कारण एग्जामिनर उन्हें 3 या 2 नंबर ही देता है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसी पर बात करेंगे कि एग्जाम लिखे कैसे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसी लगी या आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय। और जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उनको BRK कोचिंग क्लासेस की तरफ से सत सत नमन। जय हिंद।